उज्जैन में आज एक हृदय विदारक हत्याकांड हुआ। एक युवक ने अपनी पत्नी व 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिल दहला देने वाला यह हत्याकांड जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के जानकी नगर इलाके में हुआ, जहां रहने वाले मनोज राठौर नामक युवक ने अपनी पत्नी ममता, बेटे लकी व बेटी कनक की गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं ने भी फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सुबह मकान मालिक व पड़ोसी ने घटना का पता चलने पर जीवाजीगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जाता है कि मृतक मनोज गढ़कालिका क्षेत्र में खेल खिलौने का ठेला लगाता था। महिला के साथ पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वही दोनों बच्चे महिला के ही हैं, जो उसके पहले पति से हैं। घटना की खबर मिलने पर एसपी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई। दोपहर बाद देवास से फोरेंसिक अधिकारी के उज्जैन पहुंचने पर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाया। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि युवक ने किन कारणों के चलते यह कदम उठाया है, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं फोरेंसिक अधिकारी आरसी भाटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला और 2 बच्चों की हत्या गला घोंटकर की जाना प्रतीत हो रहा है। अंदर दोनों मतलब तीनों लेटे हुए हैं, एक ने फांसी लगा ली है। हाँ। कैसे आपको मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? हमारे को वो आया था, इनका कोई परिचय, गोलू नाम है उसका। उसने बोला कि यार मनोज भैया दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो हमने फिर मामा जी, ये हमारे मामा जी लगते हैं, इनने हमारे से आके बोला कि वो देखो दरवाजा नहीं खोल रहा। तो हमने आवाज़ भी लगाई, उनने आवाज़ कुछ भी नहीं सुनी। फिर हमने एकदम से दरवाजा चौड़ा करके ने खोला दरवाजा, ना अंदर जाके देखा तो 2 जने के मुंह में तो झाग आ रहे ने, तीसरे ने मतलब फांसी लगा ली। जीवाजीगंज के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। घटनास्थल मकान के कमरे में 300 फर्श पर लेटिंग स्थिति में थी और 1 शव लटका हुआ मिला था। घटनास्थल का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करने पर वहाँ पाए गए भौतिक एवं पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो मृतकों के शव लेटिंग स्थिति में है, उन पर पाए गए पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी मृत्यु स्ट्रेंगुलेट से होना प्रतीत होता है। और जो एक पुरुष का शव लटका है, वहाँ पाए गए भौतिक एवं पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया उसकी मृत्यु फांसी से होना प्रतीत होती है। फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए चारों शवों को पीएम के लिए भेजा गया, जो कि स्पष्ट कारण पता चलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी आज हमें लगभग 11:15 के लगभग सूचना मिली कि जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर नगर कॉलोनी में एक घर में 4 लोगों की लाश है। जिस सूचना के उपरांत तस्दीक करने हेतु हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और आके यहाँ पर देखा है तो एक कमरे में 4 लोगों की बॉडी मिली है। इस मौके का भी आकर हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो 3 बॉडीज़ हैं उनमें से नाक में से कुछ झाग सा टाइप का एक पदार्थ आना प्रतीत हो रहा है और इस पर अभी कुछ ज़्यादा कह पाना संभव नहीं है। एफएसएल की टीम आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे क्लियर हो पाएगा। तो मृतकों के बारे में क्या जानकारी मिली? कुछ उनके नाम वगैरह या कहां? मृतक एक मनोज है, ये रेहड़ी का ठेला लगाते थे जो गढ़कालिका मंदिर है वहाँ पर, और साथ में उनकी वाइफ हैं ममता और 2 बच्चे हैं, एक लकी और एक छोटी बेटी है कनक। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत दारू गोदाम के पास कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का काम करने वाले संजय चंद्रावत की लगभग 3.25 साल की बेटी प्राची को बुधवार रात लगभग 3:30 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति घर से लेकर फरार हो गया। बच्ची अपने माता पिता के साथ पीछे के कमरे में सो रही थी। घर का मुख्य दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन साइड से घर खुला होने के कारण अज्ञात अपहरणकर्ता घर में घुसा। कुछ ही देर बाद बच्ची की मां दिव्यांशी ने देखा कि बच्ची पास में नहीं है, शोर मचाया। इसके बाद परिजनों ने आसपास ढूंढा, कॉलोनी वासियों की मदद से भी अन्य जगह तलाश की। इस दौरान पुलिस को भी सूचना मिल गई। परिवार वाले बच्ची को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान घर के पीछे लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति अंधेरे में बच्ची को लेकर बैठा हुआ दिखाई दिया। वहां मौजूद लोगों ने आवाज लगाई तो वह बच्ची को छोड़कर भाग गया। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें अज्ञात बदमाश बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चिमनगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर वो अभी अज्ञात है, पता नहीं पड़ा है। हम रात को 2 बजे सोए थे। वो रात को सोने के बाद रात को 2:30 या 3 के बीच में वो कोई घर में घुसा था पीछे के रास्ते से, वो बच्चे को उठा के ले गया था। अच्छा, सीसीटीवी सामने है, क्या कुछ में दिख रहा है? सर अभी तो कह नहीं सकते, चेहरा साफ नहीं है।
और आगे चल रही कार्रवाई। कैसे आपको बच्ची मिली, फिर किस तरह के ढूंढा आपने? वो हम ढूंढ रहे थे, मैं तो थाने पे था, मेरी वाइफ था, आगे का मोहल्ला था। वो फिर उनको ढूंढा तो मतलब पीछे नाला है उधर चिल्ला जोड़ ना, तो वो भग गया। घर से कितनी दूर लगभग मिली बच्ची? मत 5 मिनट 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का रास्ता, नाला है 60 फीट लंबे। रात में चिमनगंज थाना को सूचना मिली थी कि एक छोटी बालिका है 2.5 साल की, वो अपने घर से नहीं मिली है, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, FIR लॉन्च की गई और जब तलाश किया गया तो जो बच्ची थी उसको अपने घर के पास से ही रिकवर किया गया है। अगवा करने के संबंध में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, अभी उसकी विवेचना की जा रही है और बेटी है जो उसको रिकवर किया गया है। जिले भर में अल्प वर्षा व अति वर्षा के कारण बर्बाद हुई फसलों को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय का आज घेराव किया। कलेक्टर ने किसानों के बीच पहुंचकर जल्द ही सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। यहां भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दशरथ पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। दरअसल जिले भर में अल्प वर्षा व अति वर्षा के कारण कई फसलों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जल भराव के कारण कई किसानों के मकान भी ढह गए। बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान खुद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी किसानों के बीच पहुंचे, इनकी समस्याएं सुनी, 4 दिन के भीतर सर्वे करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सभी किसानों को उचित मुआवजे देने की भी बात की गई। यहां भारतीय किसान संघ ने गांव लेकोड़ा में सहकारी समिति द्वारा किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में भी कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में भी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। बाढ़ से नुकसान हुआ है और हमारे कई गांव में नुकसान हुआ है, तो सर्वे का आदेश हो गया है। पटवारियों के हड़ताल है, उसके बाद भी हमने सर्वे शुरू करा है। कुछ अपने दूसरे विभाग के लोगों को लगा के हम सर्वे कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहो, तो किसानों की चिंता तो प्रदेश सरकार की चिंता, हमारी भी चिंता, आप लोग मिलते रहते। जो सबसे बेहतर हो सकेगा करेंगे। जहाँ उस पर कार्रवाई की बात आप लोगों ने कही, निश्चित तौर पर अगर उसका मकान है अवैध बना है तो कार्रवाई होगी, उसको नीलामी की जाएगी। किसानों का पैसा या एक तरह से शासन का, सोसाइटी का पैसा, तो पैसा तो वसूल करने की हर कोशिश की जाए, पैसा वसूला जाए। जानकारी है, हमने संबंधित जो इंजिन है उसकी प्रॉपर्टी के बिक्री को रोक लगा दी है और किसानों का एक मुद्दा ज्वलंत है और जो नियम में प्रावधान है वो किसानों को भरपाई करेंगे। जैसा कि मैंने उन किसानों को सामने भी कहा, ये निर्णय पहले से ही तो सामने आके बता दिया। और बाढ़ से फसलों को नुकसान पहुंचा, जान माल कई मकानों को नुकसान पहुंचा, उसका भी सर्वे कराते हैं। तो प्राथमिक कितना लगभग अभी तक 800 किसान है। जब तक एक एक किसान के खाते का आकलन नहीं होगा, अभी जो 30-40 किसानों का किया था तो 9 लाख रुपये, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है राशि 1 लाख करोड़ से ऊपर है। FIR दर्ज हो गई, अरेस्ट भी हो गया। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी है, उसके वैधानिक तरीका है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके और पैसा वसूल। आज भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे जिले में जो अल्प वर्षा और अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ था, जहाँ सभी पूरे जिले की सभी नदियां, तालाब, नाले में जहाँ भी डूब क्षेत्र में प्रभावित फसल हुई है, उसको लेके ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसका 2-4 दिन के अंदर ही सर्वे कराकर राहत राशि दी जाएगी किसानों को। और इसके अलावा जो अल्प वर्षा के कारण फसल अभी आ चुकी है वो कटने की कगार पे 2-4 दिन में कटना तो आज से चालू होगा। और कलेक्टर साहब ने निवेदन कराया कि 2-3 दिन और रुक जाए, जब तक मैं तुरंत सभी दूर घुमा के इसका करवा लेंगे। और करना इसका जिला सहकारी बैंक जो लेकोड़ा वाले मामले में जिलाधीश महोदय ने और MD साहब सभी आ गए थे, इनके बीच में जो आश्वासन दिया गया है कि 10 दिन के अंदर सभी किसानों के खाते की जांच कर दी जाएगी और जो भी अच्छे से अच्छा होगा किसानों के खाते में तुरंत जल्दी से जल्दी राशि डाली जाएगी। और किसान उसकी जो सेक्रेटरी द्वारा जो भी संपत्ति चल अचल संपत्ति है उसकी भी जांच कर कुर्की करके उसकी जो संपत्ति वसूल की जाएगी राशि।
उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के बैनर तले वकीलों ने गुरुवार को कोठी पैलेस स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। यह प्रदर्शन अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में किया गया। वकील अपनी मांग को लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां संभाग आयुक्त संजय गोयल नहीं मिले। हालांकि अन्य प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया गया। वकीलों का आरोप है कि उनके साथी वकील महिदपुर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य नागूलाल मालवी के खिलाफ 1 वर्ष के लिए उज्जैन जिले के राजस्व सीमा से निष्कासित किए जाने की कार्रवाई की गई है, जिसे तत्काल निरस्त किया जाए। उज्जैन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि वकील नागूलाल मालवी के खिलाफ पूर्व के मामूली धाराओं के प्रकरण दर्ज है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। बावजूद इसके उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई। यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता के चलते हुई है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य नागूलाल जी मालवी, उनके ऊपर राजनीतिक द्वेषता के कारण वहाँ पर उनका यहाँ से राजस्व न्यायालय वो जिले की राजस्व सीमा से जो निष्कासन किया गया है वो उचित नहीं है। उसके खिलाफ जिला बार के अंदर अभी यहाँ पर हमारे सारे सम्मानीय बार के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें सारे अधिवक्ता काफ़ी आक्रोशित थे कि मात्र साधारण धाराओं में उनके ऊपर कुछ प्रकरण लंबित थे, जिसके ऊपर से राजनीतिक व्यवस्था के कारण उनका निष्कासन जिले की सीमाओं से किया गया। हमारा यहाँ पर जिला बार का ये कहना है कि हमेशा जिले के अंदर सारे हमारा अभिभाषक लामबंद है। सारे लोग तो अपील जो प्रस्तुत की गई है उसको शीघ्र निराकृत करें और यहाँ पर उनको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि ये सारा है मैं जो अभी हमारा अभिभाषक है उनके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, वो यहाँ पर काफ़ी कई महीनों से प्रताड़ित किया गया है। 31/7 को यहाँ से उनका निष्कासन हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको शीघ्र उसको निराकरण करके और उसका आदेश निरस्त किया। देवास रोड स्थित गांव कड़छली में श्री राम जानकी मंदिर की भूमि को बेचे जाने के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का आज घेराव किया। कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर गुरुवार गांव कड़छली के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यहां कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है कि गांव में श्री राम जानकी मंदिर है, जो कि अति प्राचीन है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में देव स्थान के नाम से भी दर्ज है। यहाँ शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार भगवान दास बैरागी के पुत्र मोहन दास व नरसिंह दास बैरागी पूजन अर्चन करते हैं। इसके साथ ही मंदिर के करीब 12 बीघा कृषि भूमि भी है, जो कि पुजारी के नाम पर दर्ज है। नियम अनुसार इस भूमि को बेचा नहीं जा सकता, बावजूद इसके पुजारी इस भूमि को बेच रहे हैं। ग्रामीणों की मांग की तत्काल भूमि के विक्रय को रोका जाए, इस मंदिर को शासकीय घोषित किया जाए, ताकि भविष्य में भी जमीन को बेचने का कृत्य कोई ना कर सके। खास बात यह है कि यहाँ ज्ञापन कांग्रेस विधायक रामलाल मालवी के लेटर पैड पर दिया गया है। और मामला है राम मंदिर की जो भूमि है उस पे पुजारियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उस भूमि का वो विक्रय करना चाह रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। कौन है पुजारी और किसको विक्रय कर रहे हैं? पुजारी पूर्व में जो थे भगवान दास बैरागी, उनके पुत्रगण है मोहन दास बैरागी और नरसिंह दास बैरागी। ये सर प्राचीन मंदिर है। इसमें 1951 के रिकॉर्ड में हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि ये जो भूमि है वो इनको दी गई थी दान में, और इस पे इन लोगों ने फर्जी रूप से मतलब अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं और अभी इस भूमि का विक्रय करना चाह रहे हैं। किसको कर रहे हैं विक्रय? कितने में कर रहे हैं? ये विक्रय का साहब अभी तो इसमें लगातार दलालों की भरमार बनी हुई है। गांव में लगातार लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए, और ये लोग लगातार हम लोगों से भी मतलब अपशब्दों में बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो लोग जो भी लोग उनसे मिलने गए तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया उन लोगों ने। जमीन है और कितने में? ये जमीन है लगभग 12 बीघा से कुछ अधिक, और सौदे का तो अब करोड़ों की जमीन हो गई है। ये सब तो आप परिचित हैं ही सही के। विरोध क्यों कर रहे हैं हम लोग सर, ये जो जमीन है ये राम मंदिर की है और फर्जी रूप से इसको अगर अपने नाम पे कराकर इसकी बिक्री कर रहे हैं तो इस संदर्भ में हम लोगों का विरोध है। तो उनको दान में दी थी जी, दान में दी थी, परंतु दान में इस विषय में दी गई थी उनको कि आप इस जमीन पे अपना भरण पोषण करें, ना कि इसकी बिक्री करें।